नमस्कार प्यारे साथी। मैं राजू प्रजापति एक बार फिर से कॉन्सेप्ट एकेडमी आज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं 10वीं का मैट्रिक का हिंदी बुक का कहानी लेके आया हूँ। उसके पहले हम जानेंगे कि आखिर जो बिहार बोर्ड है वो जो हिंदी है यहाँ पे, तो उसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स कहाँ से आते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको बुक से 50 मार्क पूछे जाते हैं। कितने? 50 नंबर पूछे जाते हैं। उसमें से आपके 35 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 5 जवाब देना होता है। लघु उत्तर ये 5 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स के, 10 नंबर। और एक व्याख्या करने के लिए या कोई दूसरे प्रश्न आता है 5 नंबर का, मतलब 15 मार्क्स ये आएगा। और ये कुल मिला के 50 मार्क्स आपके बुक से और 50 मार्क्स ग्रामर से आते हैं। उसमें से 15 ऑब्जेक्टिव आता है और 20 अपठित गद्यांश। जैसे आप पैराग्राफ बनाते होंगे, बहुत सारे गद्यांश बनाते होंगे जिसे क्वेश्चन आंसर ढूंढ के बनाना होता है, तो वो आता है आपको 12-8-20 नंबर का आता है। 10 नंबर क्या होता है आपका? निबंध आता है, कोई लेख आता है, किसी पे होली पा गया या प्रदूषण पे आ गया या भ्रष्टाचार पे, तो निबंध आता है। 5 नंबर में पत्र आता है, एक पत्र लिखना होता है। आवेदन पत्र भी रहता है, अथवा हम देखे आपको व्यवसायिक पत्र विभिन्न प्रकार के रहते हैं। इस प्रकार से 35 मार्क्स से हो गया, 15 ये, मतलब 50 आपके ग्रामर से आएंगे। तो ग्रामर भी पोर्शन आपकी चालू है। अगर ग्रामर का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी। और हिंदी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहानी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे बुक में, अगर बुक की बात करते हैं, तो वहां पे 3 कहानियां हैं। कितने हैं? 3 है। उसमें से यहाँ पर एक कहानी लिए हैं 20 के दांत। शीर्षक क्या नाम है? 20 के दांत। शीर्षक का नाम क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा जो यही पटना के हैं। कहाँ के? पटना के हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में हुआ था। ये जन्म से भोजपुरी बोलते हैं। आप जानते होंगे पटना का जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है? भोजपुरी है। और हम नवादा वासियों की बात करते हैं तो हमारा क्या है? मगही। तो वही आपका पिता, इनके पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम है? पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिता भी हिंदी और संस्कृत के महान प्रख्यात विद्वान थे। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा है। क्या है? रत्नावती शर्मा। मृत्यु इनकी हुई थी 12 सितंबर 1961 को। कब? 12 सितंबर 1961 को। इनकी रचनाएं हैं बहुत सारी, जैसे आपको दृष्टिकोण हो गया। इसे पूछा जाता है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण इन्हीं की रचना है। साहित्य का इतिहास, दर्शन इन्हीं का है। फिर मानदंड इन्हीं का है। उसके बाद हम बात करते हैं कहानी संग्रह की। तो इनकी कहानी संग्रह में है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। यहीं से लिया गया है हमारा शीर्षक 20 के दांत। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि 20 के दांत कहां से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियां की संग्रह से। इनकी कहानियां संग्रह, काव्य संग्रह यहाँ पे है नकेन के परपद और आपका नकेन के दो, ये 2 आपकी काव्य है। उसके बाद संत परंपरा और साहित्य काव्य संग्रह इनके हैं। क्या है? काव्य संग्रह, काव्य संग्रह है आपके। अब देखो बात करते हैं कहानी की। तो कहानी में सबसे पहले हम जान लेते हैं पात्र कि पात्र क्या है। तो देखिए पात्र इसमें सबसे पहले मेन भूमिका में सेन साहब, जो एक अमीर आदमी के रोल में है। उनकी एक बड़ी फैक्ट्री रहती है और उसमें एक किरानी रहता है, गिरधर लाल। कौन? गिरधर लाल। उसका एक पुत्र होता है, उसका नाम रहता है मदन। और इसके भी एक पुत्र होते हैं और 5 बेटियां रहती हैं। और आपको ये इसका नाम रहता है काशुपुत्र का। तो आगे हम देखते हैं कहानी और समझते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। हाँ तो साथियों, कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक चमचमाती कार कौन सी कंपनी की थी? स्टीमर एंड। 7,500 की कार उस समय, एकदम चमचमाती, आपका चेहरा दम झलक जाता है। इस एकदम खड़ा है बरसाती में पूरी तरह से। और उस कार से सेन साहब, जो इस कहानी में अहम रोल में है, एक अमीर आदमी के रोल में है, बहुत प्यार करते हैं। उसके सामने कोई फटक जाए या उसको कोई छू दे, किसकी हिम्मत कि उसको छू दे। इनका आपका सेन साहब का
कोई भी आपका पुत्र नहीं था। इनकी 5 बेटियां थी और पांचों कठपुतलियां थी, पांचों के पांचों कठपुतलियां। कठपुतलियां कहने का मतलब उनके इशारों पे नाचती, जो भी उसे हिदायत दी जाती उसी पे वो आप मतलब कि काम करती। कोई भी मतलब कि घर से बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलना, पूरी तरह से एकदम कठपुतली थी। उन्हें मतलब कि एक पुत्र चाहिए था। हुआ पुत्र, लेकिन बहुत समय बाद आशा उनकी दोनों दंपति की टूट गई थी। आशा नहीं था कि हमें उन्हें कोई पुत्र होता, लेकिन हुआ। नाम उसका रखा गया कासू। वह प्रकृति के जीवन के नियमों का अपवाद था, क्योंकि इस समय उसका प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, जिस समय शायद किसी का ही होता है या नहीं ही होता है। लास्ट स्टेज में थे जो भी है, उस समय उसका जन्म हुआ था। तो वो जीवन के नियम का क्या था? अपवाद था। और तो और वो उससे, अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी बात करते हैं हम कि आपकी ऐसे में आपको अगर बेटी हो 5 और मतलब कि उस पुराने समय की बात करते तो उस समय आपका पुत्र होता था तो काफी आपका क्या उसको महत्व दिया जाता था या मान दिया जाता था घर में काफी। तो बेटी घर में कुछ कर दे तो बहुत बात सुनती थी, लेकिन खोखा वो कुछ कर दे तो उसको कोई बात काहे करेगा? कुछ नहीं। अगर कुछ कर दिया तो बड़ा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, ये बनेगा वो बनेगा। जैसे आपको बताते हैं एक दृश्य क्या हुआ। आपको स्टार्टिंग की बात करते हैं कि शुरू में क्या होता है कि बीच आपको बहुत सारे अपने दोस्त के साथ कभी कभी जो सेन साहब थे गैलरी में बैठते थे, बालकनी में बैठते थे, बातचीत होती थी कि किसका बेटा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो अपने बेटे की काफ़ी बड़ाई करते थे, मेरा बेटा तो बहुत ठोक पीट करता रहता है, इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको फलाने स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। सबसे यही बात होती है कि फलाना पे ये करेंगे वो करेंगे। यही बात हो रही थी कि उस बीच आपकी क्या हुई, ये जो गिरधर लाल का बेटा था मदन, वो शायद गाड़ी को पोंछ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। उसी बीच ड्राइवर, जो इसका ड्राइवर सेन साहब का ड्राइवर, देख लेता है। सोफर कहते हैं, सोफर भी कहा जाता है। तो वो देख लेता है तो उसे झड़प होने लगती है, तो तेज आवाज आने लगती है। तो जो भी उनके साथी थे सेन साहब के, सभी बाहर निकल के आते हैं, देखते हैं तो ये मतलब कि वो मदन जो था गिरधर लाल का जो पुत्र था मदन, वो उससे झड़प रहा है पूरी तरह से ढेला टाने हुए। अब ऐसा देख के उनको रहा नहीं गया, और जाहिर सी बात है वो गरीब था, उस पर गुस्सा आता पूरा दम आया। तो पूरा डांटी मदन की माँ को कि देखो मदन की माँ, अगली बार ऐसी नहीं होनी चाहिए। कुछ किया नहीं था बेचारा, लेकिन जो ड्राइवर था ना, अरे खाली गाड़ी थोड़ा बच्चा को आदत होता ना वो मतलब क्या थी करने का, तो वो कर रहा था। तो उसी बीच उसका ड्राइवर जो था उसको ठेल दिया था, तो गिर गया था, चोट लग गई थी। तो इसी बीच में उसको मतलब कि गुस्सा ही होता, बच्चा रहता है ना, तो उसको थोड़ा पता है क्या है नहीं है, कुछ नहीं, वो अपना देखेगा। अगर उसको कुछ हुआ तो वो गुस्सा तो करेगा ही। तो वो चीज़ें होती है। तो आपके ये तो हुआ, तो उसको काफ़ी डांटे। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर मोटर, जिधर मोटर लगा था, गाड़ी लगा था, खट खट की आवाज़ आने लगी। तो फिर से देखा गया, तो देखते हैं कि उधर से खोखा को लेके आते हैं, तो पता चलता है कि उसका शीशा ही जो बैक लाइट होता है टूटा हुआ है। तो बस देखो, तो उसके बाद उसको तुम चुचकार रहे हैं, तो नहीं जानते हैं ना मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ये देखना चाह रहा था कि बॉलवा के अंदर जो है ना कैसे रहता है, कैसे जलता है। इसका इंजीनियर बनने का शौक है बचपन से ही, घर में बहुत सारा चीज तोड़ तोड़ के देखते रहता है। अरे देखते क्या रहता है, वो तो बदमाश हो गया है, काफी खचड़ा हो गया है। देखेगा इंजीनियर बनेगा, उतना दिमाग उसको बच्चा में आ जाएगा। बच्चा तो शरारती कर रहा है वो, लेकिन पूरे एकदम चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये था, अपने बेटे से इतना प्यार करते थे कि मत पूछो। कोई भी गलती होती थी माफ होता था एकदम, बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा। जोड़ो ने फोड़ दिया गमला, फोड़ दिया बाथी उसको, उसकी मैंने उनकी पसंदीदा कार की लाइट, तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। देखना चाह रहा था कि अंदर क्या है, जोड़ो, समझ रहे हैं। तो ये आपकी अथी थी, आपकी इकलौते की जो थी, उसको पूरी अथी मिल गई थी। घर में भी अपनी बहनों पे हाथ उठाया करता था पूरा। जाहिर सी बात है, जिसको इस तरह की मिल जाती है तो ये स्थिति होता है। तो घर का तो वो शेर था, तो सोचा कि बाहर भी हम शेर रहेंगे। एक बार कंडीशन कुछ और हुआ।
अब मदन था तो मदन गरीब था तो मोहल्लों में खेला करता था वो, तो ये तो घर में ही था। लेकिन एक बार क्या हुआ, ये निकल निकल के बाहर आया, निकल के बाहर आया और देखा कि मदन खेल रहा है, लट्टू खेल रहा है। तो लट्टू खेल रहा है तो गया, तो गया तो कहा कि हमको भी लट्टू दो, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे लट्टू। तो हुआ क्यों, मदन कहा कि मदन को गुस्सा भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी काफी गुस्सा हुए थे, और साथ साथ उसके बाद पिताजी पर तो इस पे तो गुस्सा होवे किए थे, इसके साथ साथ उसके पिताजी गिरधर थे, उस पर भी गुस्सा हुए थे कि अपने बेटे को संभालो फलना फलना। तो काफी गुस्सा था मदन। तो कहा आओ आओ रे अमीर जादे के पिल्ले, आओ लट्टू नचाएगा तू, आओ। और दिया दो घूसा, मारा मुंह पे, दांत टूट गया पूरी तरह से। अब जब चोट लगा पहली पहली बार, अरे कभी से तो पिटाया नहीं, कोई उसको मारा नहीं, खाली वो मारता था चटाचट दूसरे को, और घर में तो उसको कोई डांटता नहीं था। लेकिन बाहर पड़ गया उल्टी, रिटराय मिल गया। अब क्या हुआ, भागा जान लेके घर, घर में सारी खिस्सा सुनाया, घर में खिस्सा सुनाया। अब सेन दंपति पूरा एकदम अथी, पूरे एकदम गुस्से, पूरे बोल रहे हैं। गिरधर को बुलाए फैक्ट्री में, गिरधर आया पूरा एकदम झुके खड़ा है, जाहिर सी बात है गलती तो बेटा किया है तो क्या करे, खड़ा है। तो गिरधर को समझाया कि तुमको हम समझाए थे, लेकिन फिर भी नहीं तुम समझाए अपने बेटे को। फिर कहते हैं, एक बात कहते हैं क्या, कि ऐसे ही लड़के जो होते हैं ना, आगे चल के चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के, यही एक्टिविटी होती है तो चोर बन जाते हैं, गुंडे बन जाते हैं। संभालो अपने बेटे को। क्या करे बेचारा, जी जी सर जी सर कर रहा है पूरा, क्या अब मालिक के सामने क्या बोले, जी जी। हाँ, तो जो गिरधर को तो पूरा समझा रहे थे, पूरी तरह से हम समझा रहे थे। उसके बाद हुआ कि वो समझा दिए जो भी, क्या क्या हुआ कि कुछ नहीं। आगे हम देखते हैं, तो आगे क्या हुआ कि गिरधर तो चला गया घर, और ये जो मदन था पूरा फटियाया था, पूरा तरह पूरा दृश्य था वहाँ पे। उसके साथ भी बहुत सारे लड़के थे, लेकिन कोई भी साथ नहीं दिया था, वो खुद उसको मारा था। तो यहाँ पर भी एक बात आती है कि झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, कोई भी साथ नहीं देता है, ये बात हकीकत है। तो बात क्या होती है, अब तो शुरुआती में क्या हुआ था, जब मोटर कार के चलते वो पिटाया था, अब घर नहीं डर से जा रहा है। रात के 9 बज गए और घर नहीं गया। फिर रात के जब अंधेरा काफी हो गया, 9 साढ़े 9 बज गया, तो धीरे 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 मदन घर में घुसा, केवाड़ी को सटकाया और घुसा, और देखता है और धीरे धीरे, और सोचता कि कुछ खाने को मिल जाए, किचन में जाता है, निकाल लेता है खाना, तो निकाल लेता है आराम से। लेकिन आते वक्त बीच में गोड़ा में लौटवा जाता है, फंस टन सिया करता है। तो देखता है मदन की कौन है, मदन को देखता है उसके पिताजी गिरधर, उसकी माँ बातें कर रहे थे, वही पूछ रहे थे क्या कि क्या क्या कहे आपकी सीएम साहब, क्या कहे निकाल दिए नौकरी से। तो हाँ, वो यही बोले कि अब से अब तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं, मतलब निकाल दिए। तो ये बात मदन सुनने के लिए कोशिश कर रहा था, तबे क्या हुआ, लोटा फंस गया घोड़ा में, और लोटा फंस गया तो इसका आवाज़ आया टन सिया। तो आवाज़ आया तो दोनों देखे, तो देखे क्या मदन है। तो मदन को क्या करते हैं, गले से लगा लेते, पूरा खुश हो जाते कि उस खोखे के ना, उस खोखे के तू ही ठीक किया। ऐसे वो सुधरने वाला नहीं था, 20 के दांत था पूरा एकदम, जैसे सांप का होता है 20 का दांत, पूरा एकदम 20 के दांत था पूरी तरह से। तो इसलिए यहाँ पे कहानी का जो शीर्षक है वो भी 20 के दांत लिखा गया है। तो पूरी तरह से वो था क्योंकि उसको कोई सुधारने वाला नहीं था, तुम ही सुधारा। तो बेटा को शाबाशी दिया पूरी तरह से, और फिर यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव एंड आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।